क्वेश्चन क्या है? 7388A6A एक संख्या है 7388A6A 11 से भाज्य है। तो ए का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में क्या दिया है? 6, बी में 3, सी में 9 और ए में डी में क्या है? 1। कैसे निकाले हम इसको आंसर? सम स्थान पे जो संख्या है उसका जोगफल, विषम स्थान पे जो संख्या है उसका जोगफल, ठीक है, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 11 से भाज्य होने के लिए? 0 या 11। तो हम लोग यहाँ देखे क्या थे? तो यहाँ पे सम स्थान पे कौन है? 6 है, 8 है, 7 है। 6, 8 और 7 कितना जोग हो गया? 6, 8, 14, 14, 7, 21। यानी हमको विषम स्थान पर भी 21 चाहिए, विषम स्थान पर 21 चाहिए। विषम स्थान पर एक बार ए, फिर ए और फिर 3। तो A+A+3, A+A+3 यानी 2A+3 बराबर होना चाहिए कितना? 21। तो 2A बराबर 18, ए बराबर 9। समझ में आया? आसान क्वेश्चन है। इसी फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन क्या दिए कि 5, 4, 6 डी एक संख्या है जो कितना से भाज्य है? 11 से। तो डी का मान क्या होना चाहिए? तो डी का मान कैसे निकालेंगे? सम स्थान पे कौन कौन हुआ? 6 और 5, 6, 5, 11। अब तो 4 + डी बराबर भी कितना चाहिए हम लोगों को? 11 चाहिए। तो 4 + डी 4 में कितना जोड़ेंगे तो 11 होगा? 7, 7, 4, 11। तो डी का स्थान पे क्या आंसर आया? हो गया? समझ में आ गया? चलो नहीं समझ में आया और बिना ऑप्शन का मार लेगा? कैसे नहीं होगा? ऑप्शन तो जाए किताब हम कहा मैंने पढ़ा है ना तब। फाइव डबल थ्री 5332624 किस संख्या से विभाज्य होगा? इस संख्या से विभाज्य यानी भाग लगने वाला है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 क्या दिए? 533 संख्या बोलो। हाँ 2624 किस संख्या से विभाज्य होगा या किस संख्या से भाज्य है? किस संख्या से भाज्य है? जरा बनाओ तो देखें। ऑप्शन ए लिख लो। ऑप्शन दे कि नहीं दे? बना बिना ऑप्शन का मारो तो जरा देखें क्या होता है। दे दें। अभी तो बोल रहा था बिना ऑप्शन का मारेंगे। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 11, डी सभी सभी से। 5332624 किस संख्या से भाज्य है? चेक करो एक बार डिविजिबिलिटी 4 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? 8 से कैसे चेक करते हैं और 11 से? तीनों से चेक कर लो फटाफट पता चल जाए। 4, 8, 11 और सभी 4 से चेक करो पहले, फिर 8 से चेक करो, फिर 11 से चेक करो। हमको क्या बोला? कैसे होगा सर? तो भाजी बन गया। किस संख्या से?
चार से विभाजित होने के लिए क्या बताए थे? डायरेक्ट भाग करना नहीं है हमको, जो कॉन्सेप्ट कल बताए उसके अनुसार करना है। चार से भाग होने के लिए क्या है कॉन्सेप्ट? इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या चार से विभाजित होना चाहिए। तो 24 2 और 4 क्या हो गया? 24। 24 को 4 से भाग देंगे 6 से, यानी 4 से डिविजिबल हो गया। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था कॉन्सेप्ट? 8 से डिविजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट लगाए थे? अंतिम 3 संख्या, यहाँ देखो अंतिम 3 संख्या यानी सैकड़ा तक लेके जाना है। 6 2 4 इससे डिवाइड होना चाहिए 8 से। देखो 88 64 नहीं लगा, 8 7 56 कितना बचा? 8 7 56 कितना बचा? 6 6 और 4 64 88 64 कटा। 8 से डिविजिबल हो गया। अब किससे डिवाइड करके चेक करना है? 11 से। 11 से क्या बताए थे? सम स्थान के संख्याओं का योग, सम स्थान के संख्याओं का योग, विषम स्थान के संख्याओं का योग निकालो। विषम स्थानों के संख्याओं का योग निकालो। सम स्थान में कौन कौन सा है जरा बताना? 2 सम स्थान पे 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कुछ नहीं। विषम स्थान में बताओ 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 4 10 3 13 13 5 18। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 18। ठीक है ना? तो अब 0 आएगा और नहीं तो 11 लाना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 3 7 3 2 5 2 7 कितना हुआ डिफरेंस? डिफरेंस कितना हो रहा है? 18 माइनस 4 3 7 कितना डिफरेंस आया? 11 डिफरेंस आने का मतलब क्या हो गया? 11 से भी डिविजिबल है। तो आंसर क्या होगा? सभी। आसान था? उनका समझ में आया? कल लिखी थी परशुराम की कॉपी से? नहीं, वो बोला था बताएंगे पढ़ाएंगे। कहाँ चल गया था? पक्का स्नान करने गया होगा फोटो में बैठ करके। देना कल इसको ठीक है। 11 से भाग लेने के लिए क्या कंडीशन है? सम संख्या के स्थानों का जो, ठीक है, और विषम संख्या जो है स्थान पर, जो संख्या है विषम स्थान पर उसके संख्याओं का जो दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर 11 या 0 मिलेगा तो 11 से भाग लग जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाएगा। आप कल बताए थे 2 से कैसे डिविजिबल होगा, 3 से कैसे डिविजिबल होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 11 से। तो जोड़ना नहीं था ना, दोनों संख्याओं से मिला जो संख्या है उस संख्या को डिवाइड करना है 4 से। और तीन अंक का जो लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा तक, इसको डिवाइड करना है 8 से। 2 तक लेंगे 4 से, 3 तक लेंगे तो 8। समझ में आया? और क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखो तो। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। तो शेष 3 रहता है। n को 4 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष रहता है? 3। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, हाँ उसी में, जब 2n को 4 से विभाजित
जब 2m को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए में 1, तो शेष क्या बचेगा? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। ऑप्शन सी 3। हाँ, 1 2 3 0। 1 2 3 0 एक संख्या है n। कौन संख्या है? n। पहला बार में किसे डिवाइड किया? 4 से। कितना शेष बच गया था? 3। दूसरा बार में 2m से कितना डिवाइड किया? दोनों अंदर अलग अलग 4 से है। 4 से 2m को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या होगा, यही पूछ रहा है। बताओ कैसे होगा। एक फॉर्मूला लिखा है कैसे? भाज्य बराबर यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भागफल और यहाँ पे शेष। और फॉर्मूला क्या बनाए थे? भाजक गुने भागफल प्लस शेष बटे भाज्य। फॉर्मूला लिखाए थे? क्या लिखाए थे? फॉर्मूला बोलो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। ये फॉर्मूला था। भाज्य क्या है? n। भाजक क्या है? 4। भागफल कितना है? भागफल नहीं पता है, लेकिन शेष पता है। शेष कितना? 3। यहाँ भागफल निकल जाएगा n -3/4 इक्वल टू भागफल। ठीक है। और वहां पे कितना होता? n अभी निकल जाएगा। पहले यहाँ से बना लो, ऑप्शन से बनाओ ना, अभी आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगा देंगे। ऑप्शन एक बार रख के रखो, 1 2 3। एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, फिर 0 डाल दो। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 1 2 3 और 0। पहले ऐसे सीख लो, फिर तो सब लगने हैं। 1 2 3 और डी ऑप्शन में 0। यहाँ छोड़ो ना इसको, अब यहाँ इसको छोड़ो, प्रोसेस छोड़ो, पहले यहाँ बनाओ। ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए में क्या है? 1। अच्छा, उसके बाद 1 डालेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? बोलो कितना कितना से भाग दिया? 3 से भाग दो, करो। यहाँ हुआ 6। अगर 3 दोगे n के स्थान पे यहाँ लग जाएगा 6। 6 को 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा। क्वेश्चन कुछ अधूरा है क्या? n बराबर कोई भी एक संख्या ले सकता है, लेकिन शेष बचना चाहिए 3। n का कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकता है। हाँ, शेष पूछ रहा है। n का मान तुम 1 ले लो, 9 8 ले लो, 9 ले लो, 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कुछ भी तुम रख करके, हमको ये एक बार शेष चाहिए 3। ये पहले शेष 3 मिल जाए तब होगा। देखो यहाँ 1 मिनट देख लो। अगर n का वैल्यू हम लेते हैं 7, कितना? 7। 7 को 4 से भाग देंगे, 7 को 4 से भाग देंगे, एक आएगा भागफल, शेष कितना आ जाएगा? 3। 7 को 4 से भाग दो। 7 को कितना से भाग देना है? पहले 4 से। एक मतलब है 4, कितना बचा? 3। शेष पर 3 आ गया। यानी अगर n का वैल्यू 7 रखे तो हमको शेष पर 3 मिल जाएगा।
इसी तरह से n का वैल्यू फिर यहाँ पे कितना रखना होगा 7, तो 2 गुने 7 कितना हो गया 14 अब बटे 4, तो 4 तिया 12, शेष कितना बच गया? आया दिमाग में? नहीं, यहाँ हमको शेष 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे शेष तो 3 मिल गया, यहाँ हमको शेष क्या चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा था। अगर 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। नहीं समझ में आया? n का वैल्यू हम लेते हैं 7, ठीक है, अपने मन से मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि n दिया हुआ नहीं है, n दिया हुआ नहीं है। यहाँ तो शेष का ऑप्शन रखना पड़ेगा, n भी दिया रहता तब ना। यहाँ 2 चीज पूछ दिया, n भी अपना दिमाग से निकालना है और शेष भी अपना दिमाग से निकालना है, ठीक है। n का मान अगर हम 1 रखते, मान लो 1 से सोच के तो 1/4 होगा, तो शेष 3 बचेगा नहीं, कम से कम 4 से बड़ा रखना पड़ेगा, तभी तो शेष बचेगा। n का मान क्या रखना होगा? n का मान 4 से बड़ा रखना होगा, तो 4 से बड़ा कौन होगा? या तो पहले 5 रखना होगा, 5 को 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। 6 से 4 को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। और 7 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। समझ में आया कौन सा? तो ये आया 3 शेष, यानी n का वैल्यू हमको कितना करने के लिए बोल रहा है? 7। तो n का वैल्यू जब 7 रखेंगे दूसरा वाले में 2n/4 में, तो 2 7 14, 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, कितना बचा शेष? 2। आंसर मिला। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ अपना से भी सोचना पड़ेगा, कुछ ने क्या होगा अपने से भी सोचना पड़ेगा। हाँ 2 गुना 7 3 का तो 14 हुआ, 14/4 क्या किया 12, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? समझ में आएगा? जो ये n का वैल्यू वो दिया नहीं है, n का वैल्यू हमको अपने दिमाग से सोचना है, क्या n रखें। शेष कितना बच गया? 14 जब लिया तो कितना शेष बचा? 2। आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं होगा, कॉपी में आ जाएगा। तो यदि 481 P, बड़ी P, 481 P 673, उसी में आगे 481 P 673 पूर्णतः 9 से भाज्य हो, पूर्णतः 9 से भाज्य हो, तो P के स्थान पर क्या होगा? तो P के स्थान पर क्या होगा? P के स्थान पर क्या होगा? क्या क्या लिखवाया संख्या में? 481 P 673, ठीक है। इससे भाग लग रहा है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो P के स्थान पर क्या होगा? निकालो तो जरा। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए लिख लो 2 5 6 7, 2 5 6 7, यानी 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा एक बार, पहले जोड़ लो, उसके बाद 9 से विभाज्य है तो किससे क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट? सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य। जोड़ो तो 7 3 10 100 16 1 17 17 और 8 4 21 उधर 8 29 से आगे बढ़ा दो, जो 9 से डिवाइड हो जाए 9 चौक 36, 5 होना चाहिए ना, 29 5 36 29 और 7, 29 7 36 होगा। 9 से भाग लगने के लिए क्या कंडीशन है? 9 से भाग लगने के लिए कंडीशन है कि सारे का जोगफल कितना है? 9 से डिवाइड होना चाहिए। सारा का जोगफल निकालो, सारा का जोगफल निकालो, भाग करके नहीं देखना है बाबू, पहले जोड़ो सब संख्या को।
7 प्लस सब संख्या को जोड़ना है। इस संख्या को पूरा को 8 5 13 1 14 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 जो 8 5 8 5 13 6 19 7 20 6 26 26 3 29 हो गया। 29 प्लस 3 अब अगर ये 29 प्लस 3 कितना जोड़ेंगे? पी के स्थान पर क्या रख रहे हैं? 7। देखो यहाँ 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, इसका जोड़फल कितना होना चाहिए? इसका जोड़फल कितना होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? भाग लगना चाहिए। तो 8 4 12 12 1 13 6 19 7 26 26 3 29 प्लस पी कितना से भाग लेना चाहिए? 9 से। अब 29 के ऊपर 9 से भाग लगने वाला पहला संख्या क्या होगा? 30 भाग लगेगा 29 से? 9 से नहीं। 30 भाग लगेगा 29 9 से नहीं। 31 32 33 34 35 36 9 चौक हमको चाहिए कितना? 29 प्लस पी बराबर कितना चाहिए? 36। तो पी बराबर कितना हो गया? 29 36 माइनस 29 36 माइनस 29 कितना हो गया? 9 7 16 7, यानी पी बराबर क्या चाहिए? पी बराबर क्या चाहिए? 7। ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, कुछ भी संख्या दे देगा, किसी का भी डिविजिबिलिटी पूछ देगा। 29 प्लस पी बराबर कितना होना चाहिए? 36, तभी वो 9 से डिवाइड लगेगा। हो गया? एक और क्वेश्चन लिखो। फाइव 1 7 एक्स 317 एक्स नहीं लिखते हैं यहाँ, गुना पढ़ लेगा। 517 स्टार मार्क दे दो। 517 स्टार 317 3 से विभाज्य है। कितने से? 3 से। तो स्टार के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा? 3 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे? उसी तरह। हाँ, 3 से विभाज्य का देख लो, चेक करो। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यहाँ स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। न्यूनतम अंक स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए में 0 डाल दो, बी में 1, सी में 2, 0 1, बी में 1, सी में, हाँ बी में 1 0 1 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी चेक करो तो इसमें 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से भाग लगना चाहिए। और वो पूछ भी क्या कर रहा है कि न्यूनतम संख्या चाहिए। स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक कौन सा होगा? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा या 3 में से कोई नहीं होगा? 517 स्टार 317 0 रखना कब जा रहा है? 3 अगर 0 रखे हैं 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 1 17 7 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 0 हो जाएगा।
3 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कैसे बनाओगे? 5 + 1 + 7 + 3 + 1 + 7 कितना करना चाहिए? 3 से। कितना हो गया ये? ऊपर में 24 और नीचे में 3, 3 अट्ठे। स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या नाम है? हाँ? मानना विष्णु किशोर। इसका नाम तो भूलिए जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया तुमको? 3 से कैसे भाग लगता है? कैसे चेक करेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं? सब अंक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर वो 3 से कट गया, अगर वो 3 से कट गया तो मतलब ये पूरा संख्या 3 से कट जाए। ठीक है। और ये पूछा था क्या न्यूनतम अंक क्या होगा? 0 होगा। अच्छा एक बार देखो तो 1 डाल करके क्या कटता है? इस संख्या में 1 डाल के देखो कटता है? नहीं कटेगा। 2 डाल के देखो। एक करेंगे नहीं होगा। 25 नहीं होगा। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। वो भी नहीं कटेगा। तो क्या हो गया न्यूनतम अंक? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अंक ऐसा दे देता, मान लो कि यहाँ पे 2 के स्थान पे 24 और 3 दे देता। 24 3 कट गया। हाँ, अगर 3 दिया रहता तो यहाँ पक्का देता इनमें से एक से अधिक। यहाँ न्यूनतम, ठीक है, 3 से भी कट जाता। तो ये न्यूनतम अगर ये हटा देता तो ये 3 से भी कट जाता। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। समझ में आया? न्यूनतम दिया है तो एक अंक होगा। न्यूनतम दिया है तो एक ही अंक होगा। लेकिन अगर 2 से करता तो यहाँ ऑप्शन चेंज करता। ऑप्शन क्या करता? चेंज करता। हाँ, कुछ भी ऑप्शन चेंज करता। ऑप्शन नहीं है 0 1 2 इनमें से सभी। दोनों भगवान और विष्णु दोनों भगवान है। एक के साथ बैठे हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ऑप्शन है 97 191 191 221 221 और 61। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कल बताया अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है? कल बताए थे। किससे? क्या पूछ रहा? नहीं है। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? हाँ, भाज्य होना चाहिए। हाँ, गड़बड़ा बतील से। किसको याद है गड़गड़ा का पढ़ा थोड़ा सा सभी? गारनमा गारनमा बोला ठीक, लेकिन सही से स्पष्ट नहीं बोला। अभाज्य नहीं है, बताओ। 97 191 221 61। जी सर।
देखो देखो दिमाग लगाओ। कौन सा संख्या ऐसा है जो भाग नहीं लगेगा किसी भी संख्या से? अभाज्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पूछ रहा है अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है यानी भाग लगना चाहिए किसी संख्या से। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 191, ऑप्शन सी 221, ऑप्शन डी 161। बोलो। 97 तो स्वयं से विभाजित होगा और एक से होगा, ये तो अभाज्य है। अभाज्य है ना। 191 भी अभाज्य है और 61 भी अभाज्य है। अब 221 कितना से विभाजित होता है कौन बता सकता है? आंसर तो तुमको मिला कि अभाज्य नहीं है, 221 हो जाएगा, लेकिन किससे डिवाइड होगा 221? जरा बता के दिखाओ तो। कौन ऐसा पहाड़ा है जिससे 221 कटेगा? बताओ। है पहाड़ा, किसी नहीं पहाड़ा। 221 हम किससे काट सकते हैं, किस संख्या से काट सकते हैं? 13 है कहाँ? 13 हाथ में कितना बचा? 9। 9 एक 91, 13 17, 17 का पहाड़ा पड़ता 13 बेर, 13 का पहाड़ा पड़ता 17 बेर तो हो जाता। 17 भी पढ़ाओ उसको। 17 ग्राम पढ़ो, अभी आ जाएगा तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभाज्य नहीं है पूछ रहा है तो कैसे होगा आंसर? 221 होगा। देखो देखने में क्या लग रहा है? 97 किसी से करता ही नहीं है, 1 और अपने अलावा। 191 1 से कटेगा या फिर 191 से ही कटेगा। 61 भी वही हाल है, लेकिन 221 को चेक करना था। 221 को चेक करना था। कैसे चेक किया? कैसे चेक किए? तो क्या 9 से 9 से कैसे कटेगा? कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये 9 का पढ़ा तक ही जानता है तो 9 का पहाड़ा बच घंटा। चलो, तो यहाँ से डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, हाँ उतना ही। 1 से लेकर के कितना तक बता दिए? 11 तक बस। जब x को 64 से विभाजित किया जाता है, जब x को 64 से विभाजित किया जाता है, x कोई भी x, जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, फिर से बोलिए सर। जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 रहता है। जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 रहता है। x को 64 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रह गया? 32। यदि x को 32 से विभाजित किया जाए, इसी में सर, हाँ यदि x को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि x को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 0248, 0248।
कैसे बनाओगे? बनेगा? नहीं बनेगा? जीरो है सर। हाँ हाँ, जीरो होगा। जीरो होगा, कैसे किया बताओ? हाँ? जीरो होगा, सही है। बनाए सर। क्या बोलो, किसे बनाया? 64 हाँ, क्या बोला? जो ऊपर का एक बराबर 64 ना था, तो उसका 32 से स्मॉल है ना, हाँ, तो एक का मान कितना रखा? 64 माइनस 32 करते तो 32 हाँ हाँ, x का मान 32 रखा। तो नीचे वाला यहाँ पे एक्स का मान तुम 32 रख सकता है। यहाँ पे बोलो, यहाँ एक्स का मान क्या रखा? ऊपर मान वैसे नहीं होता है, तुमको 64 से ज्यादा मान रखेगा तब ना 32 से स्मॉल कर देगा। यहाँ से तो तुम मना, यहाँ से तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स का मान पहले क्या रखा था पहली बार में? ऐसे बैठा दिया सर। कैसे बैठाया? यहाँ तिरछा गुणनफल होता है ना। अगर x बटे 64 बराबर 32 बटे 1 हो, x गुने 1 बराबर है, और 64 गुने 32 होता है, 64 माइनस कहाँ पड़ दिया? अगर हम x बटे 64, ठीक है, बराबर 32 लिखते हैं, या तिरछा गुणनफल ना करोगे जी? ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा तुम्हारा? ऐसा नहीं होता है। अब देखो कैसे होता है, सुनो। 64 में 32 जोड़ो, कितना हुआ? 64 में 32 जोड़ो, कितना हुआ? 96 हुआ। एक्स के स्थान पे 96 रखो, तो 96 बटे 64, शेषफल बचा 32। शेषफल कितना बचा? यही खोज रहा था, हो जाता है ना। यहाँ से हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल 32 था। क्या 64 और 32 गुना के कोना कोना, ये ना नहीं, गुना नहीं, हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाया कि अगर हम 96 यहाँ डालें तो हमको शेषफल 32 मिल जाएगा। मिला 32। अब ये शेषफल जो 32 है, उसी से इसको करना है माइनस, ठीक है। तो अब हमको कितना चाहिए? यहाँ पे 32 है ना, तो अगर x के स्थान पे 32 डाल दो, x के स्थान पे 32, और उसको फिर 32 से भाग दे दें, कितना शेषफल बच जाएगा? जीरो। कॉमन सेंस से बनाना है, या कोई फॉर्मूला तो नहीं लगाना, ठीक है। क्या लगाना है? कॉमन सेंस लगाना है। समझ में आ गया? नहीं तो पहला बार में क्या किए? 64 में 32 जोड़ दिए, 64 में तो 96 हुआ, तो 96 में तो 64 से भाग देंगे तो शेषफल 32 नहीं मिल गया। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको शेषफल चाहिए x को भाग करके, ठीक है। तो जीरो कर दिए, कैसे? जब यहाँ पे डाले तो 32 माइनस 32 को 32 से डिवाइड करके जीरो कर, ये कोई अथी नहीं है, इसको कॉमन सेंस से बनाना था। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। और दे इसमें इसको क्या करना है? कॉमन सेंस से बनाना है। पहला वाले में ही x का मान रखना है, दूसरा वाले में x का मान नहीं रखना है, कॉमन सेंस से बनाना है, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो फिर नहीं बनेगा।
देखो तो निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 7 और 9। 3, 5, 7, 9 इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए 3, 5, 7 और 9। अभाज्य नहीं है, आसान है, यानी भाज्य है। तो भाग लगने वाला कौन सी संख्या है? 9। भाग लगने वाली कौन सी संख्या है? 3 तो अपने से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। 5 भी अपने से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, लेकिन 3 तिया तो भाज्य हुई है 9। पकड़ा जाएगा ना अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कौन तो ये 32 वाला? तो 32 वाला को कुछ नहीं समझना। देखो यहाँ पे एक दिमाग लगाना है, क्या है? एक्स है और 64 है। शेष कितना बचना चाहिए? शेष कितना बचना? 32। इस 64 में अगर हम 32 जोड़ दें तो 96 होगा। 96 होगा, और 96 को 64 से भाग देंगे तो 32 बचेगा कि नहीं? शेष बच जाएगा। और यहाँ भूल जाओ कि हम एक्स का मान 96 रखे हैं। अब हमको बोला अगला कॉन्सेप्ट कि हमको एक कोई पॉइंट है जिसको 32 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ शेष कितना था? 32। उसी को 32 से भाग देंगे तो हमको शेष का कितना मिल जाएगा? 0। ये समझ करके रखना है, कॉमन सेंस वाला ये बात है। इस शेष को इससे भाग दे देना है। इस शेष को किससे भाग देना है? 32 से। ठीक है, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 0। कहीं यहाँ पे कोई दिमाग कॉन्सेप्ट नहीं है। शेषफल को शेषफल से भाग दिए। और कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए? इसमें तो क्वेश्चन है नहीं। चलो आप कुछ फॉर्मूला लिखो, तब फिर क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला लिख लो, फिर क्वेश्चन बनेगा। कुछ पॉइंट लिख लो। तो बताएंगे तभी तुम लोग बना सकते। लिखो, शून्य न तो धन पूर्णांक है। कुछ पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्य यानी 0। शून्य न तो धन न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य न तो धन पूर्णांक है, न ही ऋण पूर्णांक है। लिख लिया? पहला पॉइंट क्या लिखा? शून्य न तो धन पूर्णांक है, न ही ऋण पूर्णांक है। दूसरा पॉइंट लिखो, 1 न तो भाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है, न अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है, न अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से कभी कभी आता है। पहला पॉइंट लिखा है 0 न तो धन पूर्णांक है, न तो ऋण पूर्णांक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है।
तीसरा पॉइंट लिखो। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य, मतलब सम संख्या है और अभाज्य है। सम संख्या है और दो किसे किसे कटेगा, खुद से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा, तो अभाज्य हुआ कि नहीं। लेकिन सम संख्या है तो सम अभाज्य संख्या एक ही है। कौन? अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम अभाज्य है। सम अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है खुद से कटना या फिर एक से कटना, खुद से कटना या फिर एक से। तो दो ही एक ऐसा संख्या है सम में जो कि खुद से कटता है और एक से कटता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। एक से 100 के बीच, एक से 100 के बीच, एक से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। बता दो कौन कौन बता सकता है? लास्ट वाला 97। अच्छा, उन्हें उन्नीस का पढ़ो तो पढ़ा रहा, उन्नीस का पढ़ा पढ़ो 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 पढ़ो। चलो चलो यहाँ से बताओ, 1 से 25 के बीच का 25 अभाज्य संख्या लिख के बताओ। पहला अभाज्य संख्या, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 21 होता है, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 11 या 33, 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, 69, 71, 73 करता है किसी से क्या? 73, उसके बाद 75 कटेगा, 77 कटेगा, 79 कटेगा क्या नहीं? 3 गुना 6 79, उसके बाद 83, उसके बाद 87, 89, उसके बाद 93, 97। देखो तो 25 को पूरा हुआ, गिनो ना। दो गड़बड़ा रहा, ये नहीं आएगा। 69 लिखवा दिया था, 69 कटेगा नहीं 13 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 23 69, और फिर 71, 73। अब देखो तो और माइनस करो, कौन सा माइनस होगा? ये 93 कैसे होगा? फिर 97 होगा, 93 तो कट जाता है, 3 से ही कट जाएगा, 3 4 9 3 है ना। अब हुआ 25, तो 1 से 100 के बीच में भाई संख्या कितनी है? लिख लो तब, फिर वहां मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन आ जाएगा।
भाज्य संख्या याद कर लेना कौन कौन सा भाज्य संख्या है, ठीक है। 61 हुआ, 60 के बाद सिर्फ 61, ठीक है। फिर 71, 71 और 73, कितना होगा? हाँ 61 और 67। 67 नहीं, हाँ सर 67 होगा, 67 नहीं होगा, 67 किससे कटेगा? फिर स्वयं पे होगी से। एक और एक्स्ट्रा लिखाया हुआ है, देखो कौन, एक और एक्स्ट्रा लिखाया है कौन, 89 करेगा नहीं, 83, 79, ठीक है। इन दोनों ये कट जाएगा क्या 79, 3 दूना 6, नहीं कटेगा। एक और एक्स्ट्रा कैसे लिखा है, 25 बोल रहे हैं ना, 25 होना चाहिए ना। फसलाम देखो इसमें 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 43, 47, 53, 59, 61, 68, 70, 73, 89, 83, 87, 89 कर रहा है क्या, नहीं 9, 17 हो रहा है, 9, 17, ये वो देखो मिस हो रहा है यहाँ, गिनो तो सब फिर से 25 को है ना, 26 हो रहा है, एगो हटाओ उसमें, एगो तो कोई मिस हो रहा है पता, इजी होना चाहिए, एगो कला देखो है 25 कहाँ हुआ, तो मेरा 26 कैसे पूरा, एक मिलाओ मिलाओ, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, हाँ हाँ 41, हाँ 43, 47, 53, हाँ 59, हाँ 61, हाँ 71, 67, 67, 8, 9, 72, 9, 7, 63, वही तो अच्छा चलो इसको देख लेंगे हम लोग, एगो यहाँ कम होना चाहिए, जो कम करना होगा तो कटेगा ये। अच्छा अच्छा नहीं हम लोग ठीक लिख रहे हैं, 1 से मतलब 1 को शामिल करना है और 100 से पहले, है ना, 1 से 100 के बीच, एक कौन सा कट रहा है ऐसा, 47, 53, 59, 61, 67, 11, 6, 66, 71, 73, 79, 83, 87, भाई संख्या में अपने से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तो 2 भी तो होंगे सर, फर्स्ट तो 2 भी तो होगा ना। हाँ तो 2 भी हो, ये समभाज्य है, वो समभाज्य, समभाज्य नहीं देना, ये समभाज्य, वो समभाज्य है उसको नहीं कम करते हैं, 79, 83, अच्छा इसको देख लेंगे, चलो अगला पॉइंट लिखो, एक इसमें से माइनस होना चाहिए, नहीं तो छुट्टी होना चाहिए, अगला लिखो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला होता है, याद करना होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर बराबर n इंटू n प्लस 1/2, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्या में जो कितना होगा n इंटू n प्लस 1/2, जैसे अगर क्वेश्चन कह दे एग्जाम्पल में कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस n इंटू
n+1/2। यहाँ n बराबर कितना हो गया 5, n बराबर 5, तो 5 गुने 5 + 1/2, 5 गुने 6/2 कितना हो गया 30/2 यानी 15। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो तो 15 हो रहा है। हो गया ना। प्रथम n यानी 1 से लेकर के 5 तक पूछा। इसी तरह से पूछेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, निकालो फटाफट। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, हाँ इसी फॉर्मूला पे। जैसे ही प्रथम शब्द आया कौन फॉर्मूला लगेगा, n × n + 1/2। ये 10, हाँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को योग निकाल के बता दिए ना, n × 1 + 1/2 से। उसी तरह से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को योग निकाल के बताओ कितना आया आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 होगा, n × n + 1/2 यहाँ फॉर्मूला है। 55 होगा। चलो ना पहले बनाओ, हम बताइए करेंगे। उधर तो पत्रा में 5 तो यहाँ लगाएंगे, गर्दन इसका हिल रहा है। n × n + 1/2, n बराबर कितना आ गया 10 फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूला में यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, नीचे लाएंगे 10 गुने ब्रैकेट 10 + 1 बता गुना करो, यहाँ 10 जोड़ 1 11, 10 गुने 11 हो गया बराबर 2। 10 पहले लिखेगी नहीं, 10 गुने यहाँ कितना जोड़े 11 बता, ऐसे नहीं तो बता नहीं, हाँ घटा ना, दूसरे 10 को घटा, तो 5 से 10 कितना हो गया आंसर 11 + 5 को देखो कितना आया, समझ में आया विष्णु जी। पीछे कौन बैठे हैं, क्या नाम बताया था, राजकिशोर। समझ गया क्वेश्चन। देखो अब फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, जैसे ही प्रथम n बोलेगा 10 बोले 20 बोले 100 बोले कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम बोले और जोग पूछे, प्रथम और जोग पूछे। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, n × n + 1/2, कुछ नहीं करना। n तो बोलेगा ही ना, प्रथम 10 प्रथम 50 पूछेगा, यहाँ पूछा था n बराबर क्या 10, सीधे लिखेंगे 10 गुने 11/2। बोलो कैसे लिखेगा, कुछ नहीं करना, जितना बोले n बराबर जितना बोले, ठीक है, उसी से एक बार गुना करेंगे, उसे एक आगे बढ़ा कर लिखेंगे। समझ में आया, जैसे n बराबर 5 बोला था क्या गए 5 गुने 6, ठीक है, n बराबर 7 बोलेगा तो 7 गुने 8/2, n बराबर 50 बोलेगा क्या करेंगे 50 गुने 51 बटे, समझ में आया, उतना नहीं करना है n × n + 1/2, फटाफट अपने याद रखना है, एक जोड़ देना है, जितना बोला उसमें एक जोड़ देना है, 5 के साथ था 5 गुने 6/2 कटा दिए 3 आंसर 15। फॉर्मूला नहीं बैठाना डायरेक्ट, मुहिम कर, कब तक फॉर्मूला बैठाते रहेंगे, ठीक है 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, कितना सेकंड में 30 सेकंड में, तो तुरंत दिमाग बना रहे, प्रथम 5 पूछा है तो 5 गुने 6/2 लिखनो नहीं है, सीधे आंसर मारना है, सीधे 5 × 30/2 15 कुछ लिखना है इसमें। समझ में आया आर्थिक क्या आया, जितना प्राकृतिक संख्या बोलेगा प्रथम में, ठीक है, जितना बोला उतना गुने उसे एक आगे बढ़ा के अब बटे, जैसे बोला कि प्रथम
15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे 16 15 गुने 16 बटे 16 तो कट जाएगा 8 इधर इधर 15, समझ में आया? हो गया, तो प्रथम एन याद हो गया। अब अगला अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट ये था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, बताया ना। अब अगर पूछे प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन सम प्राकृतिक, प्रथम एन सम, सम मतलब 2 से भाग लगने वाला, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें क्या होगा 2 4 6 ऐसे वाला, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाला नहीं, 2 4 6 वाला। तो प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर जो फॉर्मूला लगाया था उसी में 2 नहीं लगाना, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, एन स्क्वायर प्लस, हाँ 2 नहीं लगाना है। बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बराबर एन स्क्वायर प्लस 1। अगर पूछ देगा, देखो प्राइस सम मतलब क्या होता है, स्क्वायर वाला बात होता है, वही सम होता है। 2 4 तो 4 स्क्वायर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 6 उसके बाद 8 उसके बाद 10, यही सब सम संख्या है। उसका फॉर्मूला क्या लिखेगा, एन स्क्वायर प्लस डायरेक्ट। मान लो कुछ दिया कि प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या, एगो 2 एगो 4 और एगो 6, ऐसा क्या पूछ रहा है योगफल, तो 6 4 10 2 12। यहाँ से देखो तो n बराबर कितना हो गया, एन स्क्वायर, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्या में n बराबर, प्रथम सम 3 सम प्राकृतिक संख्या क्या फॉर्मूला लगेगा, n बराबर क्या लगाएंगे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 2 4 कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, n स्क्वायर होना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, जैसे कि n इंटू एन प्लस, फॉर्मूला क्या बोला, प्रथम, यहाँ देखो फिर से देख लो, प्रथम रुको, प्रथम एन सम बोला है प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये नहीं पूछ रहा, संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला में क्या बोले n इंटू एन प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n होगा ना, एन स्क्वायर प्लस n याद रखना। तो प्रथम 3 बोला, प्रथम क्या बोला n बराबर 3 अगर लिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया 9 बराबर 12। और अगर सम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो इतना परेशान हो रहा है, 9 प्लस 3 12। प्रथम प्राकृतिक संख्या जो सम है कौन है 2, दूसरा प्राकृतिक संख्या जो सम है वो क्या है 4, तीसरा प्राकृतिक संख्या जो सम है वो क्या है 6, 6 4 10 2 मिल गया। ये तो गड़बड़ होता है, यहाँ पे जब गुना करेंगे n को n से तो n स्क्वायर और n को 1 से तो n होगा ना, हाँ n गुने 1 बराबर n होना चाहिए ना। पहले हम तो नहीं हम 1 लिख दिए यहाँ पे, वो हाँ उसमें बटा 2 था, उसमें बटा 2 था, तो उसमें सब जोड़ाता है 1 2 3 4 5, असम वाला में क्या जोड़ाएगा सिर्फ 2 4 6 8 10। एक क्वेश्चन लिख लो पता चल जाएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नहीं देते हैं ऑप्शन ए बी सी डी रख लो और आंसर बना लो डायरेक्ट। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग,
मैंने 50 हुआ था। ऑप्शन रहेंगे, ऐसे बना लगे, बनाओ ऐसे ही। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग होगा, कितना होगा? n बराबर कितना बोल रहे हैं? n बराबर कितना बोल रहे हैं? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में कितना जोड़ना है? n, 25 5 30, आंसर n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया? क्या समझ में आया? प्रथम सम ठीक है सर। जो पांच तो गिनती वाला होगा, पांच को संख्या, पांच को संख्या, कौन कौन सा संख्या होगा? पांच बताओ। 2 4 2 नहीं लिखो, लिखो ना तब समझे। 2 4 6 8 10 होगा। आज बोला टोटल। हाँ, तब कुछ टाइप नहीं दिखता, वही तो पूछना है। तो प्रथम 5 जो प्राकृत संख्या जो सम है उसको हो गया, यही पूछ रहा है आंसर। अलग अलग करने से अगला क्वेश्चन लिखो। प्रथम 11 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 11 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 11 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। कितना होगा? 11 को सम संख्या का योगफल होना चाहिए। प्रथम 2 से शुरू होकर के 11 को संख्या होना चाहिए। n स्क्वायर क्या हो गया? n स्क्वायर प्लस न लिखो ना, n स्क्वायर प्लस n, 11 का स्क्वायर प्लस 11। तो सर तो इसको किए तो योगफल मुझे 132 आता है। हाँ, तो उतना ही होगा, जोड़ के देख लो। 11 को सम संख्या लिखो शुरू से, 2 से लेकर 11 को हम इसी में चेक करने के लिए। हाँ, चेक करने के लिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। अब 11 को सम संख्या लिखो 2 से लेकर के गिनो, 2 4 6 8 11 पूरा ना सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 11 को लिखना है, 11 को लिखो, चेक करो। 11 हुआ, 11 को पूरा, 11 को लिख के देखो। अब जोड़ो सबको। n स्क्वायर प्लस n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल n स्क्वायर प्लस n। 11 को लिखना है प्राकृत संख्या सम में। 2 लिखो ना, 2 से लेकर के 11 को संख्या लिखो, सम संख्या। 2 4 6 8 हाँ हाँ 12 का 14 हाँ 16 हाँ 20 होगा। 21 कैसे होगा? ये 2 से कटने वाला। हाँ 11 को लिखना है, तो एक लास्ट वाला। चलो अब जोड़ो। पूरा नहीं पैसे कैसे नहीं पूरा होगा? जोड़ने भी नहीं आता है। चलो आज जोड़ भी चेक हो जाएगा। जोड़ो हुआ 132। गड़गड़ा 21 से 121 प्लस 11। अरे इकाई जोड़ना, पहले इकाई जोड़ो। 2 10 10 और 16 16 4 20 2 22 22 30 30 और 36 36 4 40 40 2 42 2 42 2 हाथ में 4 4 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 बताइए कैसे जोड़ रहा है? हुई ना, हम तो जोड़ लिए, देख लिए इसके कॉपी में, नहीं हुआ। चलो बोलो। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12
प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 हो गया 11 को 22 तक होगा 11 को हुआ कि नहीं हुआ। अरे इधर देखो आप देखो 2 8 10 6 16 16 4 20 2 22 30 6 36 36 4 40 2 42 के 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 गजब वाला बात है। तो ये तो हो गया सम का बात। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग जान गए क्या n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ऐसे में विषम बोल देगा तब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला स्टेटमेंट लिखो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर योगफल बराबर सिर्फ n स्क्वायर। चलो इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन लिखो पहला प्रथम टर्न कितना फोन कर रहा है 1 मिनट रुको। चेक करो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। अच्छा 3 तो 5 कर लो क्या दिक्कत है एक ही बात है। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा 3 को छोटा हो जाता है ना इसलिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा कितना होगा जरा बताओ। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा कितना होगा कितना होगा सीधा n स्क्वायर करना है। विषम प्राकृतिक संख्या के योगफल में क्या करेंगे विषम प्राकृत 5 प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या करेंगे n स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर कितना 5 5 का स्क्वायर पर पहला विषम संख्या कौन सा है पहला विषम संख्या 3 से शुरू करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस हुआ 25 25 हुआ कि नहीं 1 से शुरू करेंगे 1 से प्रथम 5 7 9 हाँ जोड़ के देखो 25 हुआ 9 7 16 16 5 21 21 24 1 25 हो गया ना। तो विषम संख्या का प्राकृतिक संख्या पूछे प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना हो गया 25 और इसी में अगर 11 को पूछ देता प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगला क्वेश्चन लिखो प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा कितना होगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा
ये कितना है सर? तो अगर विषम वाला में तो एकदम जितना दिया होगा उसका स्क्वायर मार देना। देखो कंफ्यूजन होता है क्या कि लोग सम वाला में स्क्वायर कर देता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर निकालने में सम आ जाता है, वो नहीं करना है। अगर सम प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो एन स्क्वायर प्लस एन करना है, और विषम में पूछेगा तो डायरेक्ट एन स्क्वायर करना है, ठीक है। अब कुछ बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं। इसको तो लिखाने की तो जरूरत नहीं है, खाली याद रखना चाहिए। चलो याद हो गया? इतना में कोई दिक्कत है? जितना आज बताया उसमें कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 अंकों का एक संख्या है, ठीक है, क्या है? 2 अंकों का संख्या है, उसके आधार पर एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो फिर बताओ। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोगफल 9 है। लिख लिए? तो इसमें से 27 घटा देने पर, इसमें से 27 घटा देने पर, इसमें से 27 घटा देने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। इसमें से 27 घटा देने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। इकाई के स्थान पे दहाई वाला अंक चला जाएगा। फिर से पढ़ो। है 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। इसमें से 27 घटाने पर संख्या के अंकों, संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या? बदल जाता है। हाँ, तो संख्या ज्ञात करें। देखो थोड़ा समझ लो फिर बनाना। 2 अंक का संख्या है, क्या है? कितने अंक का संख्या? 2 अंक का। इकाई अंक क्या बोला? 2 अंकों का कोई संख्या है, कितने अंक का? एक अंक ये, एक अंक ये। पहला अंक को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। पहला अंक को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। दूसरा अंक को क्या बोलते हैं? दहाई अंक। 2 ही अंक का है। जो नहीं हो कहीं पढ़ा होगा वो भी समझना चाहिए, जैसे बता रहे। इकाई अंक जो भी होता है उसमें किससे गुना होता है? 1 से। और दहाई अंक में किससे गुना होता है? 10 से। दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब गुना 100। सैकड़ा मतलब
गुना 100 और एक अंक रहता तो गुना 1000। ठीक है, हमको 2 ही अंक पढ़ना है। कितना अंक पढ़ना है? तो कोई भी अंक यहाँ ले लो एक्स को कितना से गुना करेंगे? यहाँ कोई भी अंक ले लेते हैं वाई, इसको कितना से गुना करेंगे? 10। और ये इकाई अंक और दहाई अंक से जो जुट करके बनता है वही संख्या बना। वो क्या बना? यानी हमारा संख्या क्या हो गया? 10y प्लस 2 अंकों की संख्या क्या हो गई अब? 10y प्लस। ठीक है, हम x को इधर भी लिख सकते हैं, हम माने हुए हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा संख्या क्या बना? 10y प्लस 10 को y से गुना किए और x में 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा। तो 10y प्लस ये 2 अंकों का संख्या बन गया। अब बोला ये 2 अंकों की संख्याओं का जोगफल, तो संख्या कौन है? एक है y और एक है x। तो y प्लस x का जो जोगफल है वो कितना है? 2 संख्या है, एक y और एक x। तो y और x का जोगफल कितना है? एक इक्वेशन मिला। और दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है? अगर क्या पढ़ा है? पढ़ो। इसमें से संख्या में से संख्या कौन है? 10y प्लस x में से 27 घटा देते हैं तो क्या बन जाता है? अंकों के जो स्थान है बदल जाते हैं। x के स्थान पे y के स्थान पर x। ये हो गया 10x प्लस y। 2 इक्वेशन मिला। इक्वेशन 1 y प्लस x, इक्वेशन 2 y प्लस x। जब 2 y और x 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन मिलेगा तो x और y का मान निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकाल के दिखाओ। y प्लस x बराबर 9 और 10y प्लस x माइनस 27 बराबर 10x प्लस y। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना और बनाओ। क्यों नहीं बना जाता है? 9th 10th में बना है बहुत अच्छा। इसको सॉल्व करो पहले, x को x तरफ लाओ, y को y तरफ लाओ, या फिर y प्लस x के फॉर्म में लिख करके इसको सेकंड इक्वेशन को बनाओ। जल्दी बनाओ। देखो तुम अभी मैट्रिक पास किए ना, अभी तो पास किए। जल्दी से निकालो, नहीं सर। जल्दी से निकालो। पहला इक्वेशन लिखो y प्लस x बराबर 9 और दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकालो। हाँ समीकरण था। पहला समीकरण हुआ y प्लस x बराबर 9 और दूसरा समीकरण यहाँ से निकालो और x और y का मान बताओ। कब सीखेगी? y प्लस x बराबर 9, इक्वेशन 1 हो गया। 1 करो। हाँ, अब इक्वेशन 2 सेट करो वहां पे। हाँ इधर यहाँ ये है 10y प्लस एक्स माइनस 27 बराबर 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करो और x y को एक साथ करो माइनस प्लस करके। जैसा बनाने किसको किसको 10y प्लस एक्स माइनस 27 बराबर 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करो। क्या दो आ गया? मैं इतना जल्दी दो आ गया? कैसे दो आ गया? सेकंड इक्वेशन कहाँ बनाया आपने? 10y प्लस 27 बराबर अभी लिखना है, ये पूरा तुम गलत लिखा है इक्वेशन। यहाँ लिखो 10y प्लस x माइनस 27 बराबर 10x प्लस y। इसको सॉल्व करके x को x तरफ y को y तरफ करेगा तब ना इक्वेशन बनेगा x y में, है ना? कैसे बनाएंगे? 10y प्लस x माइनस 27 बराबर 10x प्लस y। इधर करो इसको भी, इधर करो इसको भी। 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 27। तो 9y माइनस 9x बराबर 27। ये y इक्वेशन 2। 9 कॉमन ले लो, y माइनस x बराबर 27, 9 तिया 27, y माइनस x बराबर 3, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या था? y माइनस x बराबर 3, अब वहां पर ऊपर में क्या था? y प्लस x बराबर 9। निकालो x और y का मान। अब नहीं बनाएंगे। बना इक्वेशन इक्वेशन सेट नहीं करा जाता है। x को x से घटाएंगे जोड़ेंगे, y को y से घटाएंगे जोड़ेंगे। हाँ x का मान कितना हम थोड़ी निकाले हैं, 2 इक्वेशन हम बना दिए। y माइनस x बराबर 3 और y प्लस x बराबर 9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे?
क्या सॉल्व करना है? हाँ सर। बताओ x और y का मान बताओ। y बराबर कितना बन जाएगा? ऐसे माइनस जब तुम डायरेक्ट यहाँ पे घटाने की क्या जरूरत है? अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करो एक्स एक्स कट गया, या माइनस में या प्लस में, या 2y हो गया ना। 2y बराबर कितना हो गया? 12। y बराबर 6। किसी में किसी एक में एक सौ काट दिए। हाँ तो y प्लस वाली जोड़ोगे। अगर घटाओगे तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट जोड़ दिए। तब यहाँ पे ऐसे ही कट रहा है, एक्स एक्स कट गया, 2y बराबर कितना हो गया? 12। y बराबर 6। y बराबर का 6 प्लस x बराबर 9। x बराबर कितना हो गया? 3। x का मतलब कितना आ गया? 3। x का वैल्यू कितना आया? 3। अब संख्या निकालने के लिए बोला था, क्या निकालना बोला था? संख्या। सबसे पहले बार संख्या क्या माने थे? 10y प्लस x। संख्या क्या था? 10y प्लस x। y का वैल्यू कितना निकाले? y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3। 10 से 4 3। किसी को जिसको नहीं समझा दोबारा बताएंगे। निकाला हमका, तुम बोला क्या कि 63 बोला? आधा भी समझ में आया तो हो जाएगा। इधरों से बनाएगा यहीं पहुंचेगा। नहीं आया तो बताना ही पड़ेगा, ये तुम लोगों के लिए। उसको नहीं समझ में आया फिर से देखेगा। पहले ये बात समझ में आया कि दो अंकों का संख्या है। फिर देखो, कोई शॉर्ट टिक नहीं, कोई शॉर्ट टिक नहीं। दो अंकों का संख्या है, क्या संख्या है? जैसे ही दो अंकों का संख्या होगा, एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक। दहाई अंक में क्या रख दिए? x। इकाई अंक में क्या रखिए? जो दहाई अंक होता है उसको कितना से गुना करना पड़ता है? इकाई अंक को कितना से गुना पड़ता है? संख्या बन गया दो अंकों की। कितने अंकों की संख्या बना? दो अंक। अब प्रश्न पढ़ो। दो अंकों की संख्या बन गया 10y प्लस x। 10y प्लस x। दो अंकों की संख्या को हम लोग क्या मान लिए? 10y प्लस x। अब नहीं लिखना नहीं है, प्रश्न पढ़ना है। क्या कहा? दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का अंक कौन बनता है? x और y। यानी पहला इक्वेशन बोल रहा है कि x प्लस y बराबर क्या है? दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का जोगफल कितना है? यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें से मतलब किसमें से? संख्या में से। इसमें से मतलब किसमें से? संख्या में से। संख्या क्या माने हैं? 10y प्लस 10y प्लस x। तो 10y प्लस x में से कितना घटाना है? 27। तो क्या मिलता है? बदल जाता है। क्या मुझे बदलता है? अंक बदलता है। y के स्थान पर x और x के स्थान पर, यहाँ 10y प्लस x था, ये क्या हो गया? 10x प्लस, स्थान बदल गया। इकाई के स्थान पर दहाई का अंक चला गया, दहाई के स्थान पर इकाई आ गया। उलट पलट हुआ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y को y से घटाएंगे, 10y में से y घटाएंगे इधर ला करके,
10y माइनस y। यहाँ क्या है प्लस एक्स, इधर क्या है प्लस एक्स, इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 10x बराबर इधर बच गया 0। इस 27 को इधर ला सकते हैं, यहाँ माइनस में तो इधर क्या हो गया 27 आ गया। 10y में से y घटाएंगे कितना हो गया 9y, x और 10x माइनस 10x में से प्लस x प्लस माइनस 9x। बताइए 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लिए, y माइनस एक्स बराबर 27। 9 किया तो y माइनस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया, y माइनस एक्स बराबर y माइनस एक्स, 3 बचा ना, तो y माइनस एक्स लिख दिए हैं, x में माइनस और y में प्लस, y में प्लस हो गया ना, y माइनस एक्स बराबर कितना 3। ये इक्वेशन 2 हुआ, सीधे कटा दें हम इसको, x और x को कटा दें तो 2y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 100। किसी एक में y का मान रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मान लो इसमें रख देते हैं। चिन्ह तब बदलेगा जब हम लोग घटाएंगे, हम लोग अभी जोड़ रहे हैं y प्लस y 2y कर रहे हैं, जब हम लोग घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है, इसे भी बनेगा, लेकिन हमको चूंकि यहाँ माइनस एक्स मिल ही रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स रखने के लिए हम काहे के लिए घटाने जाएंगे माथा काट कर, ठीक है, सीधे सीधे एक्स को 4 टका और माइनस 4 टका ही है तो काहे के लिए फिर माइनस कर देंगे, कैंसिल कर दिए इसको तो प्लस किए हैं, तो y और y को क्या करेंगे प्लस, y प्लस y कितना हुआ 2y, तो 9 प्लस 3 कर रहे हैं ना, यहाँ घटा रहे हैं 9 में से 3 है ना, प्लस कर रहे हैं 9 3 12, y बराबर कितना निकल गया। किसी भी एक इक्वेशन में y का मान पुट कर दो तो x का निकल जाएगा, इसमें पुट करो, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ x है, x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर कितना निकल गया 9 में से 6 गया, x में से x का मान कितना निकला, y का मान कितना है। अब संख्या पूछ रहा है, कोई भी संख्या, कौन सा संख्या 10y प्लस, यही संख्या माने थे, 2 अंकों का संख्या क्या माने थे 10y प्लस x, y के स्थान पे क्या दे दें x के स्थान पे क्या दे दें, कितना हो गया। चलो अपने से कॉपी बना दो एक बार फ्रेश से, तब तक हम लोग कॉल ले लेते हैं। तो थोड़ा बताइए ना सर।